अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं फैसल ज़हीर और आज की वीडियो में खुशामदीद। आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं अलहम्द का MPPT चार्ज कंट्रोलर जो कि 60 एम्पेयर में है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं डिटेल में बताऊंगा कि अलहम्द का चार्ज कंट्रोलर कैसा है, बल्कि आपको दिखाऊंगा और डिसीजन आप लेंगे। आपको ये हम खोल के दिखाएंगे, हमारे पास कंट्रोलर मौजूद है तो ये डिटेल में दिखाएंगे, थोड़ा करीब से दिखाएंगे, फिर इसकी बॉडी खोल के इसका सर्किट दिखाएंगे और फिर इसको हम लेके जाएंगे नीचे सोलर पे। इसको सोलर लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे, लोड लगाएंगे, फिर देखेंगे हमें ये मैक्सिमम कितनी परफॉर्मेंस देता है और ये कितने एम्पेयर तक हमें बूस्ट करके देता है। ठीक है, और इसकी MPPT वर्किंग कैसी है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। और एक छोटी चीज़ आपको मैं बता दूँ, जो अलहम्द का चार्ज कंट्रोलर है इसमें दो ऐसे फीचर हैं जो कि किसी चार्ज कंट्रोलर में बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपने वो जानने हैं तो वीडियो पूरी देखिएगा। दो ऐसे फीचर हैं जो कि बाकी जितने भी चार्ज कंट्रोलर्स हैं उनमें नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे और ज़रूरी फीचर्स हैं। चलें, ये तो बात हो गई। अभी सबसे पहले हम क्या करने वाले, सबसे पहले आपको मैं एक करीब से दिखाने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये खोल के, इसकी बॉडी खोल के, इसके अंदर इसका सर्किट कैसा है, और फिर उसके बाद लेके चलेंगे इसको सोलर के लिए, इसको सोलर लगाएंगे और उसके बाद हम वापस इधर ही आएंगे। आपको बताएंगे इसकी कीमत क्या है, इसकी वारंटी कितनी है, वारंटी क्लेम कैसे होगी और आपने ये ख़रीदना कैसे है। तो इंशाल्लाह आज की शॉर्ट सी वीडियो में कोशिश करेंगे ये शॉर्ट रहे, सारी की सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। चलें, सबसे पहले हम आपको ये करीब से दिखा देते हैं। जी दोस्तों, ये आ गया हमारे पास MPPT चार्ज कंट्रोलर्स। ठीक है, अलहम्द सबसे पहले जो आपको नज़र आएगा वो इसका डिस्प्ले आएगा। डिस्प्ले में वोल्ट और एम्पेयर दोनों चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ठीक है, और ये जो एक फ़ीचर की मैं बात कर रहा था, आपको बताया था दो फीचर इसमें बिल्कुल डिफरेंट है। तो उनमें से एक ये है कि इसको आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। कोई भी कंट्रोलर ऐसा नहीं है जिसको आप ऑन या ऑफ़ कर सकें। सपोज़ आपने एक बैटरी उतारनी है या सोलर उतारना है या कोई ऐसा मामला है, कनेक्शन आपने चेंज करने हैं, कंट्रोलर को आप बिल्कुल ऑफ़ कर सकते हैं। ये पावर ऑफ हो जाएगा और आप जो मर्जी इसके साथ कर सकते हैं और दोबारा इसको ऑन कर लें। ठीक है, एक बहुत ही एक शानदार फीचर है जो कि इन्वर्टर्स में होता है, कंट्रोलर में नहीं होता। बहरहाल कंपनी ने इसमें डाल दिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें ओवरऑल बॉडी तकरीबन दूसरे कंट्रोलर्स के मिलती जुलती है। मेटल की बॉडी है। ये कनेक्शंस के लिए आपको ये दिखा दिए हैं जी, बैटरी और सोलर कनेक्ट होगी। और ये उसका आ गया दूसरा शानदार फीचर, यह जी मोबाइल USB चार्जिंग के साथ आता है। इसमें ये देखें ऑन ऑफ बटन है, इससे आपकी ये USB ऑन या ऑफ होगी। ठीक है, ये आगे इंशाल्लाह टेस्टिंग में जाके हम इस पर मोबाइल चार्ज करके भी देखेंगे। ये हो गए इसके दो अच्छे फीचर्स। और आगे इसको आपको दिखाऊं तो टॉप पे जनाब इसका जनाब ये है इसका फ़ैन के साथ बटन दिया गया जिससे आप 12 और 24 वोल्ट में सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 12 होगा, एक साइड पे 24 होगा। ये दो सुराख दिए गए हैं। यह होता है जी इनका हाइब्रिड मॉडल भी है। तो हाइब्रिड मॉडल के अंदर ये इसमें सॉकेट्स लगी होती हैं। बहरहाल इसमें हाइब्रिड फीचर नहीं डाला हुआ इसलिए वो खाली दिया हुआ है। ठीक है, ये ओवरऑल आ गया आपके पास व्यू। ये इसको लटकाने के लिए जनाब वो दिया हुआ सिस्टम। ये आ गया चार्ज कंट्रोलर की ओवरऑल बॉडी आपके सामने है जनाब। आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ये कंट्रोलर कंपनी की तरफ से बगैर बॉक्स के आता है। ठीक है, किसी किस्म का इसका बॉक्स नहीं होता, इसमें थिम्बल्स भी नहीं होते और ना ही इसमें किसी किस्म का यूज़र मैनुअल होता है। ये तीन चीज़ें इसमें मौजूद नहीं होती। लूज़ पैकिंग में आता है और कस्टमर्स को भी ऐसे लूज़ पैकिंग में ही जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको अच्छी पैकिंग में इंशाल्लाह करके बेचते हैं, वैसे तो कोशिश होती है रास्ते में ख़राब ना हो। ठीक है, ये जनाब ओवरव्यू आपको मिल गया चार्ज कंट्रोलर कैसा है। ठीक है, अभी साथ ही हम देखते हैं, ये मैंने एक कंट्रोलर खोला भी हुआ है तो देखते हैं जी कंट्रोलर है कैसा। ये कनेक्शन के लिए आपने दिए हुए जी, यहाँ पे थिम्बल लगेंगे आपके। ठीक है, और अगर मैं इसका टॉप कवर रिमूव करूँ तो आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर क्या है जी। आपने बाकी कंट्रोलर भी वीडियोज़ में देखे हुए हैं, तो कंपेरिजन करना हो तो आप कोई भी दो वीडियोज़ लगा के देख सकते हैं। ले जनाब, पहली शक्ल में तो तकरीबन बोर्ड जो है ना बाकियों से मिलता जुलता है। ठीक है, जो मेन बोर्ड है शायद वो सेम है और इसमें जो एक सर्किट नज़र आ रहा है आपको ये वाला, ठीक है, ये है मोबाइल चार्जिंग सर्किट जो कि आपकी मोबाइल चार्जिंग को कंट्रोल करेगा। ठीक है, उसके अलावा जो कैपेसिटर हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, ये काफ़ी मोटे कैपेसिटर हैं और एक कंपनी क्लेम करती है जी ये फ़िलिप्स कंपनी के कैपेसिटर्स लगे हुए हैं और इनकी परफॉर्मेंस इंतहाई शानदार है। ठीक है, जैसे आपको नज़र भी आ रहा है, यहाँ पर आपको नाम भी पढ़ सकते हैं फ़िलिप्स कंपनी के। आप जनाब ये 6 कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है, वैल्यूज़ और शायद वो आपको नज़र आ रही होंगी। तो कंपनी कहती है जी बहुत अच्छे कैपेसिटर हैं, हमने इसको टेस्ट भी करना है अभी, तो हमें इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा ये चीज़ कैसी है। बाकी ये इसका मेन IC है और ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको हर चीज़ नज़र आ रही है। बहरहाल बाकी डिज़ाइन तकरीबन दूसरे कंपनीज़ के साथ मिलता जुलता है। ये इसके मोसफेट्स लगे हुए हैं और ये ओवरऑल इसका व्यू है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर दोनों के दोनों मीटर हैं और साथ ही इनके वेरिएबल्स दी गई हैं। ये ब्लू कलर की वेरिएबल्स होती हैं। अगर आपकी रीडिंग में फ़र्क आए, रीडिंग कम या ज़्यादा शो हो, तो आप इनको घुमा के वेरिएबल से अपनी रीडिंग ठीक कर सकते हैं। तो ये जनाब एक ओवरव्यू हो गया और इसकी सर्किट का व्यू हो गया। अभी जनाब वाले हम चलते हैं इसकी टेस्टिंग के लिए सोलर के पास।
जी दोस्तों, अलहम्द का MPPT चार्ज कंट्रोलर अभी दीवार के ऊपर लग चुका हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका जो बटन प्रेस कर लेंगे, इसका बटन जो है हमने 12 वोल्ट पे सेट कर लिया हुआ है। ठीक है, आपने भी हमेशा इस चीज़ को याद रखना है। सबसे पहले आपने बटन की सिलेक्शन करनी है, 12 या 24 जो भी है आपने अपने सिस्टम के मुताबिक उसको सेट कर लेना है। और आपको मैं ये दिखा रहा हूँ हमने सिस्टम में लगाया क्या क्या हुआ है। ठीक है, चार्ज कंट्रोलर आपने देख लिया, ये एक हमारी फिनिक्स की बैटरी लगी हुई है। और इसके अलावा जो पुराना ऑलरेडी जो चल रहा है हमारे पास सिनकोग MPPT चार्ज कंट्रोलर चल रहा है। तो एक पुराना UPS लगा हुआ है, जो कह लें कि लोकली मेड UPS जो है ना, लोकल मेड, वो लगा हुआ है। तो ये जनाब 2-3 चीज़ें हैं जो हमारे सिस्टम पे लगी हुई हैं। तो आज भी हमारा जो लोड है और जो बैटरी है यही कनेक्ट होंगी और इसके ऊपर हम सोलर अटैच करने वाले हैं अलहम्द के साथ। और ये आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि हमारे पास सोलर पैनल लगे हुए हैं। 6 सोलर पैनल हैं जो अभी हम अटैच करेंगे अलहम्द MPPT के साथ। 6 सोलर पैनल की डिटेल बता दूं तो ये 150 वाट का पैनल है जो कि 2019 का मैन्युफैक्चर्ड है, अच्छी क्वालिटी का पैनल है। और ये मैक्स पावर कंपनी का पैनल है। तो मैक्स पावर का पैनल है जी, अलहम्द का हमारा कंट्रोलर हो गया। और ये पैनल का बता दूं, ये हमने 3-3 की सीरीज़ में लगाए हैं। 60 वोल्ट जो हमारे पास नीचे जाएंगे और जो अम्पेयर मैक्सिमम पीक टाइम पे जाएंगे वो तकरीबन 15 से 16 अम्पेयर होंगे। ठीक है, तो अभी ये हमारा सोलर कनेक्ट हो गया हुआ है, आपस में कनेक्शन मुकम्मल है इसके। अब नीचे जाते हैं, लेकिन अब ये मेन तार है हमारी सोलर की जो नीचे आ रही है। आपको मैं अगर दिखाऊं तो ये ऊपर से तार सीधी नीचे आ रही है। ठीक है, इसमें 3-3 की हमारी सीरीज़ हुई हुई है सोलर पैनल्स की। तो ये आपको अगर दिखाऊं तो ये करंट आपको फील हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, अभी सबसे पहले हम चेक कर लेंगे ये हमारा सोलर इस टाइम पे हमें कितने वोल्ट्स और कितने अम्पेयर्स दे रहा है, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए हमारा चार्ज कंट्रोलर क्या कर रहा है। तो अम्पेयर मीटर को लगाने के बाद अभी जो हमें मैक्सिमम मिल रहे हैं अम्पेयर, वो 8 से 8.5 अम्पेयर मिल रहे हैं, क्योंकि मौसम कुछ इस तरह का है तो इतने ही मिलेंगे। तो वोल्ट्स की अगर बात करें तो 62.7 मतलब 60 प्लस वोल्ट्स हमें इस सोलर पैनल से मिल रहे हैं। तो 60 के करीब वोल्ट हैं और 8 के करीब हमारे अम्पेयर जो हैं वो हमें इस टाइम पे मिल रहे हैं। सबसे पहले हमने इसको सोलर कनेक्ट कर दिया हुआ है। अभी जो डिस्प्ले पे वोल्ट्स नज़र आ रहे हैं वो 13.7 13.8 है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बैटरी को 13.8 पे कट ऑफ करेगा। ठीक है, आप ये वोल्ट कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसके अंदर वेरिएबल मौजूद होती है। एक फ़ीचर जिसकी मैं बात करना चाह रहा था वो ये इसका बटन है, पावर ऑन या ऑफ़ बटन है। ठीक है, इससे आप कंट्रोलर बिल्कुल ऑफ़ कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया, अभी मैंने ऑफ़ किया और उसके बाद ऑन किया तो 4 से 5 सेकंड के बाद ये ऑन हो गया। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। ठीक है, अभी हमारा जो सोलर कनेक्ट हो चुका हुआ है, सबसे पहले हम इसको बैटरी कनेक्ट करेंगे। जनाब बैटरी हमारी लग चुकी हुई है, तारें लग गई हैं। ठीक है, ये हमारी 10 mm की वायर है जो बैटरी को जा रही है और 4 mm की वायर जो है ना सोलर को जा रही है। तो बैटरी की तारें लगने के बाद जो अम्पेयर हमें मिलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आगे से यूज़ होना शुरू हो गए हैं, तो कंट्रोलर ने हमें देना भी शुरू कर दिए। ठीक है, कभी भी कंट्रोलर हमें फुल अम्पेयर एक टाइम पे नहीं देता, वो उतने ही देता है जितने रिक्वायर्ड होते हैं, जितनी ज़रूरत होती है। तो अभी जो अम्पेयर हमें मिल रहे हैं 7 के करीब मिल रहे हैं, लेकिन डिस्प्ले पे हमें 16 नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है हमारे डिस्प्ले में और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क इसलिए है कि इसकी कैलिब्रेशन होने वाली है, तो सबसे पहले हम इसकी कैलिब्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि आपको नज़र आ रहा है अम्पेयर थोड़े बड़े हैं, क्योंकि शायद धूप तेज़ हो गई है या लोड बढ़ गया हुआ है। बहरहाल अब हम करने वाले हैं इसकी कैलिब्रेशन, क्योंकि कैलिब्रेशन बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कैसे होनी है। 2 वेरिएबल्स आपको नीले रंग की ये नज़र आ रही हैं डिस्प्ले की बैक साइड पे। ठीक है, एक वोल्ट्स को चेंज करती है, दूसरी जनाब अम्पेयर को चेंज करती है। वोल्ट हमारे ठीक थे, अम्पेयर अभी 18 थे, लेकिन ये 32 शो कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इसकी कैलिब्रेशन करने वाला हूँ, कैलिब्रेशन के बाद आपको दिखाता हूँ कि हमारा रिज़ल्ट क्या है। तो अभी ये देख सकते हैं आप, हमारे जो अम्पेयर्स हैं तकरीबन मैच हो चुके हैं। 1 या 2 अम्पेयर का फ़र्क हमेशा से रहेगा। ठीक है, उसको आप मैच नहीं कर सकते। बहरहाल अभी तकरीबन 95% तक ये एक्यूरेट रिज़ल्ट शो कर रहा है। ठीक है, 18 के करीब जो है अम्पेयर हमारे अम्पेयर मीटर पे आ रहे हैं और इतने ही अम्पेयर हमें हमारे डिस्प्ले पे, अलहम्द के डिस्प्ले पे नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे किसी हद तक कैलिब्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है, अभी अब मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ हमारे पास मौसम कैसा है, क्योंकि 18 अम्पेयर आ रहे हैं, अम्पेयर कम है। तो आपको मौसम भी दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं कि किसी किस्म की धूप नहीं है, जो बादल हैं वो बिल्कुल हमारे सूरज के सामने आए हुए हैं। ठीक है, नीचे कोई भी धूप नहीं आ रही। तो जब तक कि ये धूप नहीं आती, हम इसकी जो है ना मोबाइल टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये मोबाइल की चार्जिंग किस तरह से करता है। जब धूप निकलेगी हम वापस आके ये चेक कर लेंगे एम्पेयर्स। तो ये जनाब
जैसे कि धूप नहीं है तो तकरीबन 17-18 एम्पेयर हमें कैलिब्रेशन के बाद मिल चुके हैं। और यहाँ पे मोबाइल लेके आया हूँ मैं आईफोन 6 है जनाब। ये टाइम आपको नज़र आ रहा है, तकरीबन 12:15 का टाइम है। तो इसको लगा के देखेंगे कि ये चार्ज होता है या नहीं, या कितनी स्पीड से चार्ज होता है। तो मोबाइल फ़ोन जनाब नीचे से मैंने कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। अभी यूएसबी इसमें लगाते हैं और फिर इसको ऑन करके देखते हैं तो इसकी चार्जिंग कैसी है। लेकिन जनाब यूएसबी मैंने इसमें प्लग कर दी हुई है, ये प्लग हो गई है। और इसका भी बटन जो है वो ऑफ था, चार्जिंग वाला। बटन को ऑन करते हैं, ले जी बिस्मिल्लाह करके, बटन भी ऑन हो गया हुआ है, ठीक है। और अभी ये देखें मोबाइल ने करंट डिटेक्ट कर लिया हुआ है, लेकिन वो चार्ज नहीं हो रहा, ठीक है। मोबाइल फ़ोन को लग रहा है कि जी कोई एसेसरी लगी है, मतलब कोई हैंड फ्री टाइप की चीज़ लगी है, वो चार्जर उसने डिटेक्ट नहीं किया, ठीक है। उसे पता चला है कुछ चीज़ प्लग हुई है, लेकिन वो उसको चार्ज नहीं कर रहा, शायद ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। खैर मैं अभी कोई दूसरा मोबाइल फ़ोन पकड़ता हूँ, वो लगा के इसको देखते हैं। जी दोस्तों, एक मैं दूसरा मोबाइल फ़ोन लेके आया हूँ, ये आईफोन एक्स है। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। और बटन को ऑन करके देखते हैं कि ये क्या करता है। आपके सामने मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। बटन को ऑन करते हैं तो इसने भी देखते हैं जी, ये देखें जी जनाब, सेम मसला इसके साथ भी आ गया है। खैर दूसरा देखते हैं। ये एक सैमसंग का मोबाइल फ़ोन मेरे पास पड़ा हुआ था, बहुत पुराना, तो अभी निकाला है। तो ये तो बिल्कुल डेड पड़ा हुआ था, तो ये पहले बिजली पे लगा के देखा है कि इसमें कोई जान है या नहीं। वो चार्ज हो रहा है, तो इसको अब लेके चलते हैं सोलर पे। तो ले जनाब, ये सैमसंग का फ़ोन था, ये मैंने लगाया है और ये फ़ौरन चार्ज होना शुरू हो गया है। इसका मतलब यह है कि एंड्रॉयड फ़ोन्स आप कोई भी लगाएंगे तो वो 100% ये चार्ज करेगा। बहरहाल इसको हमने लगा के छोड़ दिया है, ठीक है। अभी साथ साथ ये भी चलता रहेगा, चार्ज होता रहेगा, हमें अंदाज़ा होता रहेगा कि इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ रहा है और इसकी चार्जिंग कैसी हो रही है। तो सूरत हाल अभी भी वही है, ठीक है। थोड़ा सा मौसम का इंतज़ार करते हैं, तब तक मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा और धूप भी आ जाएगी अगर, तो बाकी की टेस्टिंग जो है ना हम वो भी मुकम्मल कर लेंगे। तो मोबाइल अभी तक लगा हुआ है, हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। जी दोस्तों, अभी थोड़ी सी धूप जो है ना नज़र आना शुरू हो गई है। जो बादल बिल्कुल सूरज के ऊपर थे वो थोड़ा साइड पे हो गया है, बल्कि सूरज थोड़ा साइड पे मूव कर गया हुआ है। तो देखें अभी सूरज यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बहरहाल सूरज मौजूद है, वो थोड़ा सा उसका फील हो रहा है। और अब यहाँ पे दीवार पे देख सकते हैं एक धूप आना शुरू हो गई है। लाइट सी है बट धूप आ गई है। तो अभी हम आ गए हैं कंट्रोलर के पास। तो आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे एम्पेयर आ रहे हैं। 40 की सेटिंग पे कंट्रोलर शो नहीं कर रहा था, तो ये देखें 42 अम्पेयर, मतलब 42 अम्पेयर जो है ना हमारा कंट्रोलर इस टाइम पे हमें दे रहा है। स्क्रीन पे 43 है और यहाँ पे 42 है, मतलब 42 42.5 के अराउंड अम्पेयर जो है ना हमारा कंट्रोलर दे रहा है, वो भी मुनासिब धूप में। धूप बहुत अच्छी नहीं है। और मोबाइल फ़ोन दिखाऊँ अगर आपको, ये भी 3% चार्ज हो चुका है, मतलब इसकी चार्जिंग माशाल्लाह से अच्छी हो रही है, स्पीड से हो रही है। और हमारा जो है ना कंट्रोलर वो भी हमें बहुत ज़बरदस्त अम्पेयर दे रहा है इस टाइम पे। तो आपको मैं यहाँ पे ये दिखा दूँ कि पीछे से आ कितने रहे हैं। तो पीछे से मैक्सिमम 14 अम्पेयर आ रहे हैं हमारे पास, 14 अम्पेयर पीछे से आ रहे हैं। और आगे जो हमें बूस्ट के बाद मिल रहे हैं वो 42 अम्पेयर मिल रहे हैं। मतलब ये काफ़ी एक बड़ा फ़र्क है। इसका मतलब ये है कि जो अलहम्द का चार्ज कंट्रोलर है वो हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। जो इसकी एमपीपीटी असल वर्किंग होती है वो ये कर रहा है। आपको मैं बैटरी के पास जाके दिखा दूं ताकि कोई डाउट ना रहे। यहाँ पे भी आपको 42 के करीब अम्पेयर, और ये 54 अम्पेयर जो है ना आगे ड्रा हो रहे हैं हमारे, ठीक है। 42 के करीब अम्पेयर हमें मिल रहे हैं। और जो आगे हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं वो तकरीबन 54 अम्पेयर इस्तेमाल हो रहे हैं, 54 अम्पेयर। अगर मौसम और अच्छा होता तो हमें इससे भी ज़्यादा अम्पेयर मिल सकते थे। खैर अभी मैं एक दफ़ा लोड बंद करता हूँ, इसका जो ट्रिप जो होता है वो बैटरी को करता है, वो चेक करते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि 13.8 वोल्ट पे इसने बैटरी ट्रिप कर दी है, क्योंकि मैंने लोड ऑफ कर दिया हुआ था, सारा लोड बंद कर दिया हुआ था, ठीक है, ताकि चेक कर सकें कि बैटरी को ट्रिप भी करता है या नहीं। तो बैटरी जब 13.8 वोल्ट पे पहुंची है, जो कि इसकी कट ऑफ सेटिंग थी, वहाँ पे इसने ट्रिप कर दिया है। और अभी आप देख सकते हैं मोबाइल भी 14% हमारा चार्ज हो चुका हुआ है और बैटरी भी हमारी फुल होकर कट ऑफ हो चुकी है। जनाब हमारा टेस्ट यहाँ मुकम्मल होता है। जी दोस्तों, आपने डिटेल सारी देख ली, इसको हर तरह से देख लिया, इसकी टेस्टिंग देख ली, मोबाइल चार्जिंग टेस्टिंग देख ली। तो अभी बारी आती है इसकी प्राइस की। अच्छा, इसमें दो वेरिएंट्स हैं, एक आता है यूएसबी के बगैर और एक आता है मोबाइल चार्जिंग यूएसबी के साथ। दोनों के दोनों 12 और 24 वोल्ट बटन के साथ सिलेक्टेबल हैं, ठीक है। अभी दोनों मॉडल्स की कीमतें मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो एक साइड पे कीमत आ रही है ये है विदाउट यूएसबी, बगैर मोबाइल चार्जिंग के। और ये दूसरी जो कीमत आपको नज़र आ रही है ये है विद यूएसबी, अगर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट आपको चाहिए तो। बड़ी ज़रूरी चीज़ है, होनी चाहिए। इसका फ़ायदा ही है, नुकसान या रेट का थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। ये तो होगी इसकी प्राइस की बात। अब आती है इसकी वारंटी। वारंटी कितनी है? तो कंपनी हमें 6 महीने की वारंटी इस चार्ज कंट्रोलर की दे रही है। 6 महीने तक अगर इस कंट्रोलर में कोई फॉल्ट आ जाता है
तो कंपनी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी पैसे के इसको रिपेयर करके या इसको हमें वर्किंग कंडीशन में ला के वापस देगी। तो अच्छा, उसका तरीकाकार ये होगा कि ये कंट्रोलर आपने कंपनी को भिजवाना है या कुरियर या जैसे भी है, ठीक है। सर्विस सेंटर पे कंट्रोलर जाएगा, वहाँ पे क्लेम होने के बाद वापस आएगा। इस पे जो टाइम है 2 4 5 दिन का, हफ्ते का लग सकता है, वो टाइम लगेगा, ठीक है। उसके अलावा जाने का और आने का जो चार्ज होंगे, वो जो खर्चा होगा वो कस्टमर का होगा, ठीक है। तो दूसरी ये बात, ये कंट्रोलर हमारे पास आता है, पहले कंपनी के पास ये चेक होकर हमारे पास आता है, तो हम इसको चेक करने के बाद आपको भिजवा देते हैं। तो इसके बाद अल्लाह ना करे कोई फॉल्ट आएगा तो ये कंपनी चाहेगा वहाँ से क्लेम होकर वापस आएगा। तो ये 6 महीने तक के लिए फ्री होगा अगर आपका उसमें कोई फॉल्ट ना हो, ठीक है। लगाते हुए आपने बिल्कुल ध्यान से लगाना है। अक्सर लोग वोल्टेज रेंज को फॉलो नहीं करते, ठीक है, प्लस माइनस में गलती कर जाते हैं, वहाँ पे कंट्रोलर ख़राब हो जाता है और फिर वो कहते हैं जनाब ये हमें आया ही ऐसा था। बहरहाल वो एक अलग बहस है, आपने लगाना कैसे है, बड़े ध्यान से लगाना। नहीं समझ आए तो हमें कॉल कर लें, व्हाट्सएप कर लें, भाई कैसे इंस्टॉल करना है। तो बाकी वीडियो में आपको नज़र आ रहा है कि हमने कैसे लगाया, आप इसको बिल्कुल वैसे ही लगा सकते हैं, ठीक है। इसकी प्राइस हो गई, इसकी वारंटी होगी, और अब आ गया आपने ख़रीदना कैसे है। ख़रीदने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, यहाँ पे हमें व्हाट्सएप करें, अपना नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस लिख के दें, हम कैश ऑन डिलीवरी पे जनाब जो कीमत आपको बताई है उस कीमत पे पूरे पाकिस्तान में डिलीवर करा देंगे। तो उसके अलावा हमारे फेसबुक पेजेस हैं, वहाँ पे जाएं, हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे आपको ईजी लगे कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे आप कर सकते हैं, ठीक है जनाब। और ले जनाब, ये मेरी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको शेयर कर दी। अब आती है आपकी बारी, आपने कमेंट्स में हमें ये बताना है कि आपको कंट्रोलर कैसा लगा, बॉडी कैसी है इसकी, सर्किट कैसा है इसका, परफॉर्मेंस कैसी है इसकी, ठीक है। और उसके बाद जिन लोगों ने ऑलरेडी इसको यूज़ किया होगा, ठीक है, उनसे गुजारिश है बराए मेहरबानी आप अपना रिव्यू नीचे ज़रूर दें कमेंट्स में, ठीक है। क्योंकि जो नया ख़रीदने वाला होगा वो उस रिव्यू को पढ़ेगा, एक एक्स्ट्रा उसको रिव्यू मिलेगा, ठीक है। हम तो ज़ाहिर बात है एक रिव्यू आपको दे ही रहे हैं, लेकिन जो कस्टमर का फीडबैक होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आप वो जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो लिखें, ठीक है, जो लोग ख़रीदना चाह रहे हैं वो पढ़ लें, तो इसमें सबका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन आप वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। अगर कुछ रह गया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कीजिए, और हमारा चैनल जो है ना वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया हुआ तो। और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे जनाब अगली वीडियो में। उम्मीद है कोई अच्छी वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।